राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? उलझे हैं। संसार में रहने वाला उलझा ही है, लेकिन उलझा हुआ सुलझ भी सकता है। कहां? भगवान की शरण में आ जाएगा तो जैसे बच्चों के बाल उलझ जाते हैं तो माँ के पास आ जाए तो माँ पूरे बाल बेटी और बेटों के सुलझा देती है, बढ़िया कंघी करके चोटी कर देती है बेटी की। बेटी के बाल उलझ गए, उसे तो सुलझाना आता नहीं है, छोटी बच्ची है। कौन सुलझाता है? बाल उलझ गए, कौन सुलझाएगा? माँ। जिंदगी उलझ गई, कौन सुलझाएगा? भगवान। बस भगवान की शरण में जाने की देर है। बच्चा आएगा ही नहीं माँ के पास तो माँ कैसे सुलझाएगी? भाई सुलझाने के लिए आओ तो, ऐसे ही भगवान की शरण में जाओ तो उलझे तो हो, सुलझ जाओगे। इसलिए आप चाहो कि मैं सुलझ जाऊं, मैं नहीं सुलझ सकता, भगवान सुलझा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में माना कि उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है, कोई तकलीफ है। एक बात बताओ, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? कष्ट है, बड़ा परेशान है, तनाव है, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? पानी गंदा है, गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? उत्तर दो। गंदे पानी को साफ करना है, बताओ कैसे करेंगे? फिल्टर नहीं कर सकते आप, ना साफ पानी डाल सकते। अब बताओ कैसे साफ करोगे? हैं? फिटकरी भी नहीं डाल सकते आप। वो गंदे पानी को साफ करना है, बताओ क्या करें? फिटकरी नहीं डाल सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, छान नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। साफ करना है, बताओ क्या करेंगे? आप बताओ। गंदे पानी को साफ करना है, कुछ नहीं कर सकते आप, फिल्टर नहीं कर सकते, कुछ भी फिटकरी इत्यादि नहीं डाल सकते, क्या कर सकते? कैसे साफ होगा आप बताओ? होगा कि नहीं? भैया बताएंगे सोफे वाले, कैसे होगा? हैं? बॉयल भी नहीं कर सकते। अब करो साफ, साफ पानी नहीं डाल सकते आप, डुबा भी नहीं सकते आप। अब करो साफ, कैसे होगा? कितना आसान है? हाँ, ये है सैनिक। गंदे पानी को छोड़ दो, शांत छोड़ दो। बोलो हाँ। बाल्टी में भर के छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद देखोगे गंदा पानी नीचे बैठ चुका होगा, साफ साफ पानी ऊपर रह जाएगा। जीवन में जब आप परेशान हो जाएं, चारों ओर परेशानियां हो, तो बस शांत ध्यान से, शांत चित्त से शांत होके बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं हो जाता? गंदा पानी अपने आप साफ हो जाता है कि नहीं? नदी का पानी गंदा है माना कि, आप उसे भर के बाल्टी में रख दो, 1-2 घंटे बाद देखना साफ हो जाएगा। हाँ या ना? शांत रख देने से पानी भी साफ हो जाता है। इसलिए थोड़ा शांत चित्त से ध्यान लगाया करो, तब जाके तुम्हारा मन साफ होगा। आप लोग ना ध्यान नहीं करते, थोड़ा शांत नहीं रहते, इसलिए आप लोग गंदे के गंदे रह जाते, मन गंदा का गंदा रह जाता है, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे थॉट आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शांत नहीं छोड़ा ना अपने आप को। शांत, इसलिए शांत बेटा, शांत, कुछ नहीं, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, ना कुछ करो ना कुछ सोचो, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, अपने आप
सारी लड़ाई झगड़ा सारे रिश्ते सब साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। घाव हो गया है, घाव में दवाई लगाई जाती है। बताओ घाव दवाई लगाने से सही होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, अच्छा दवाई कोई ना लगाए तो सब सही होगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। होगा। घाव हो गया है, वो अपने समय के साथ सही हो जाएगा। चाहे आप दवाई लगाओ या दवाई मत लगाओ। दवाई लगाने में शायद जल्दी ठीक हो सकता है, ना लगाने में 10 दिन की देर हो सकती है, इतना ही अंतर आएगा और बहुत ज्यादा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? ऐसे ही है, घाव हो गया है, छोड़ दो, प्रकृति के हवाले कर दो, अपने आप ठीक होगा। जीवन में परेशानी है, जैसे परेशानी अपने से आ गई अचानक, तुम भगवान के सहारे रहो, वो अपने से आई है तो अपने से चली भी जाएगी। आपको केवल शांत रहना, रिप्लाई नहीं करना। क्या नहीं करना? आप लोगों को कोई कुछ बोलता है, आप भी लड़ने लग जाते हो, जवाब देने लग जाते हो। जवाब देना गलत है, शांत हो जाना। हम कुछ नहीं कहेंगे। जब आप कुछ नहीं कहते तो भगवान आपके पक्ष में सब कह देते हैं, और जब आप कह देते हो तो भगवान शांत हो जाते हैं। तुम कह लो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। हाँ, भरोसा बहुत बड़ी चीज है भैया। भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए, जन्म लेते ही चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी में 88,000 ऋषि बैठे हैं सत्संग करने नैमिषारण्य। सूत जी आए, सूत जी का सब संतों ने स्वागत किया। आओ आओ महाराजा। सूत जी ने कहा, ये बताओ, शौनकादि ऋषि बोले कि हमें भाग कथा सुनाइए। कौन सी? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। कथा सुन लो। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी आप कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सुनाता हूं। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कथा हम आपको सुनाएंगे। कथा कौन सुन पाता है? जिसको भगवान सुनवाना चाहते हैं। कौन समझ पाता है? जिसको भगवान समझाना चाहते हैं। भगवान ने गीता कहां सुनाई? उत्तर दो। गीता कहां सुनाई? जोर से। कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी थे, सेना भी थी, पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, शकुनी, कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म इत्यादि सब थे। सब थे, पर भगवान ने गीता केवल किसको सुनाई? और किसी को क्यों नहीं? सब वहीं थे आसपास, पर जिनको भगवान सुनवाना चाहते थे उन्होंने सुना। पितामह भीष्म ने सुना। गीता किसने सुनी? भीष्म पितामह ने भी सुनी, हनुमान जी ने भी सुनी,
बोलो हाँ कि ना। मैया कथा सबने सुनी, गीता वहां कौन कौन ने सुना? जिन जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा। पितामह को सुनवाना चाहा तो पितामह ने सुन लिया, हनुमान जी को सुनवाना चाहा तो हनुमान जी ने सुन लिया, ना चाहा अर्जुन ने सुन लिया, और दुर्योधन को सुनवाना नहीं चाहा तो खड़ा रहा, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। शकुनी को नहीं सुनवाना चाहा, खड़ा रहा, नहीं समझ में आई। तो भागवत की कथा भगवान जिन्हें सुनवाना चाहेंगे, जिन्हें अपने शरण में लेना चाहेंगे, उनके हृदय में भक्ति प्रकट कर देंगे, और जिन्हें अपना नहीं बनाना उनके हृदय में भक्ति नहीं प्रकट होगी। इसलिए कोई भक्ति करता है, अब देखो ना, किसी किसी घर में एक बहुत भक्ति कर रहा है और बाकी सब लोग मांस खा रहे हैं उसी घर में। ऐसे भी लोग हैं कि उस घर में कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई पुरुष बहुत भक्ति कर रहे हैं, और उसी घर में कुछ लोग मांस खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मछली, और दूसरा बच्चा बहुत भक्ति कर रहा है। तो कई बार होता है कि किसी को भगवान कृपा करके अपनी भक्ति दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए, ये वो धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन, ये वो धन है जो सबको नहीं मिलता। इसलिए भागवत कथा सबके समझ के परे है। भक्ति सब नहीं समझ पाते, संतों के त्याग तपस्या को सब नहीं समझ पाते। इसलिए कुछ लोग संतों को गालियां देने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है ना। देखो ऐसा है, अब और की क्या कहें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि राम जी ने बहुत गलत किया, सीता जी को वनवास दे दिया। सुना कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सुना होगा। अच्छा, मैं कभी नहीं कहता कि राम ने गलत किया। जो शास्त्र समझते हैं, जो भक्ति समझते हैं, वो कभी राम को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि वो राम की पूरी बात समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जो पूरी बात नहीं जानते, या राम ने जिन्हें अपना कुछ जनाया ही नहीं, वो राम को गलत कहते हैं। अच्छा ये बताओ, राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया, लोग कहते हैं। अच्छा, ये वनवास की घटना किस युग में घटी थी? कौन सा युग था वो? राम जी ने वनवास कब भेजा? धोबी ने कब बोला? कौन सा युग था वो कि जब धोबी के कहने से वनवास हुआ? कौन सा युग था? जोर से जोर से जोर से। त्रेता। और ये कौन सा चल रहा है? कलयुग की आंखों से त्रेता के राम को कैसे समझ पाओगे? सिंपल है। कलयुग की आंखों से त्रेता के राम को कैसे समझोगे? वो युग अलग था, तब की विचारधाराएं अलग थी, तब की परिस्थिति अलग थी। वो सिचुएशन क्या थी, परिस्थिति क्या थी? क्या आपने उस परिस्थिति पर विचार किया? नहीं किया, सीधा आपने आरोप लगा दिया। इसलिए कहता हूं कि जो आपको समझ में आ गया, समझ लो भगवान ने चाहा कि आप समझ लो, और यदि समझ में नहीं आया तो समझ लो अभी ईश्वर आपको ये विषय समझाना, अभी आप इसके योग्य नहीं, योग्यता नहीं। कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान की आपके अंदर काबिलियत नहीं है, योग्यता।
अच्छा बताओ, ज्ञान के सब लोग अधिकारी हैं या नहीं? उत्तर, मैया ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? आप बताओ, सब हैं? आप बताओ पीलू भैया, सब हैं? चश्मा वाली मैया बैठे, अरे खड़े ना हो मेरी माँ। हाँ, ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? बोलो, सब हैं? सब हैं? सब हैं? तो अभी एक देश परमाणु बना रहा था तो अमेरिका काहे पटक दिया उसके ऊपर? बनाने देते। यदि ज्ञान के अधिकारी सब हैं तो सारे देश परमाणु क्यों नहीं बना लेते? परमाणु बनाना भी तो एक ज्ञान है। फिर काहे दूसरा देश दबाव डालता तुम नहीं बना सकते? आप तो कह रहे हो ना ज्ञान का अधिकार सबको है, तो सब क्यों नहीं बनाते फिर? और जब बनाते हैं दूसरा देश रोकता क्यों है? बोलो, उत्तर दो। पाकिस्तान के पास लग गया परमाणु, रोज धमकी देता, दिवाली आ रही है पटक दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर ज्ञान का हर व्यक्ति अधिकारी। बोलो हाँ। कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिन ज्ञान का, जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी। आपको पता है कि राफेल कहां रखा है? क्यों नहीं है ये ज्ञान आपको? क्या देश की जनता को बताया जाता है कि राफेल वहां रखा है? बोलो, क्या देश की जनता को यह पता है कि तोप कहां बन रही है, ब्रह्मोस कहां बन रहा है? क्यों नहीं पता? क्योंकि कुछ चीजें गुप्त रहने से ही सही है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा तो ये खबर दुनिया तक पहुंच जाएगी और दुनिया उसको नष्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कुछ ज्ञान सबके लिए, बोलो, नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही शास्त्रों का भी कुछ ज्ञान है कि उस ज्ञान को पाने के लिए पहले आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जैसे परमाणु बम बनाने के सारे देश अधिकारी नहीं है क्या? फिर कुछ ज्ञान ऐसा है जो सब ज्ञान सबके लिए नहीं है। जैसे अब जो ज्ञान जिसके लिए था ही नहीं, हुआ क्या कि वो ज्ञान उसको मिल गया। अब मिल गया तो वो उसका कर रहा है मिसयूज। अब जैसे उदाहरण से मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। जैसे चोर के हाथ एक ज्ञान लग गया। चोर आपकी गली का, उसके हाथ एक ज्ञान लग गया शास्त्रों का। ज्ञान क्या लग गया? चोर चोरी करता है और बोलता है मैंने चोरी किया, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। खुद ने चोरी की और आरोप किससे लगा दिया? भगवान ने चोरी की क्योंकि इनकी मर्जी के बिना। अब बताओ ये ज्ञान सही है कि गलत है? बोलो, ज्ञान तो सही है पर गलत व्यक्ति के हाथ लग गया। अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान सही है कि गलत है? मैया सुन रही हो मेरी मां? बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है? हाँ? सही है। तो चोर क्या कहता है? चोरी मैंने की पर भगवान की मर्जी के बिना। तो फिर चोर आरोप किससे लगा रहा है? अब आप जानो। अब बताओ कौन दोषी है? चोर दोषी है कि भगवान? कौन दोषी? पर चोर तो कह रहा कि भगवान की मर्जी के बिना, पर आप कह रहे हो कि ये बात सही है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलते। तो इस बात से तो भगवान ही चोर हुए, चोर के हिसाब से। अब बताओ, ये ज्ञान जो है, ज्ञान तो सही है पर गलत व्यक्ति के हाथ लग गया। इसलिए हमारे यहां कहते हैं सनातन में, कुछ ज्ञान ऐसा है सबके लिए नहीं है। पहले आप उसके अधिकारी बनो,
पहले गुरुजनों की सेवा करो, पहले आप सत्संग करो, तब उस ज्ञान को पाओगे। आजकल लोग ज्ञान सब कुछ पाना है पर अधिकारी कोई नहीं। लोग कहते हैं, कल हमसे एक जज साहब बोले कि महाराज जी हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? हमने कहा आपको लंबा सत्संग करना पड़ेगा। जब आप सत्संग करेंगे तब आपका धीरे धीरे क्रोध कंट्रोल होगा। सत्संग से ही सब कुछ होगा। अब सत्संग लंबा टाइम करने का टाइम किसे है? परिणाम सबको ही चाहता है। मन को स्थिर करने का उपाय क्या है? मन को स्थिर करेंगे तो आपको मन को स्थिर करने के लिए लंबा सत्संग चाहिए, अभ्यास प्रैक्टिस चाहिए, तब मन कंट्रोल होगा। अब करना कोई नहीं चाहता, कंट्रोलिंग सबको चाहिए। ऐसा है। इसलिए पहले उस ज्ञान के अधिकारी बनो। चलो बताओ, चोर चोरी करता है तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इसे समझाओ जरा, क्या सही है क्या गलत है? हैं? चोर दोषी है कि भगवान दोषी है? जोर से, ए मैया काहे तुम मार रही हो उसे? चलो बताओ कौन दोषी है? चोर। कैसे सिद्ध करो? चोर ने चोरी की, पर ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ होते ही नहीं। सिद्ध करो कैसे चोर आरोपी है, कैसे दोषी है। चलो हम कर दें, चलो सिद्ध लो। ऐसा है कि चोर चोरी करता है और चोर क्या बोलता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो पहले चोर को उसके पहले का एक पाठ पढ़ना पड़ेगा। जिस पुस्तक में ये लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन्हीं पुस्तकों में ये भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। तो पहले वाला ज्ञान भी तो फॉलो कर, के बाद वाला फॉलो करेगा। ये वाला ज्ञान सबके लिए नहीं। सुनो, ऐसा है जैसे, अच्छा ये बताओ, आप लोग चोरी करते हो? 1000 रुपए मिल जाए, लाख रुपए पड़े मिल जाए, चुरा लोगे? नहीं। क्यों भाई, आप चुरा लोगे? नहीं चुराओगे। आप सत्संग करते हो, आप रोज भगवान का नाम जपते हो, भगवान की याद में रोते हो। जो व्यक्ति भगवान की शरण में है उन लोगों पर यह ज्ञान लागू होता है। कौन सा ज्ञान? कि भगवान की मर्जी के बिना, सुदामा जैसे ज्ञानी, सुदामा गरीब है तो सुदामा से लोग कहते तुम गरीब क्यों हो? सुदामा बोले ये ईश्वर की मर्जी है कि मैं गरीब रहूं। सुदामा जब अमीर हो गए तो लोगों ने कहा तुम अमीर हो गए, बोले ये प्रभु की मर्जी है। सुदामा जैसे भक्त जो सब जानते हैं, जो ईश्वर की मर्जी को समझते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं कि सुख आता है तो भी ईश्वर की कृपा मानते हैं और दुख आता है तो भी कृपा। ऐसे भक्तों के लिए ये ज्ञान है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन ये ज्ञान चोर के लिए नहीं था, क्योंकि चोर इस ज्ञान की पात्रता नहीं रखता। जो भक्त होगा वो चोरी करेगा ही नहीं। जिस व्यक्ति को यथार्थ में ये ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पहले तो ये बताओ क्या वो व्यक्ति ये बात जान लेने के बाद चोरी करेगा? बात समझ में आई? जो व्यक्ति ये जान लेगा कि सब ईश्वर की मर्जी है, वो व्यक्ति चोरी कर ही नहीं सकता। उसका लेवल अलग है, उसकी स्थिति अलग है, उसका ज्ञान अलग है। ये 2 कौड़ी का चोर जिसने केवल सेंटेंस रटा है, उसके पंक्ति के भीतर के भाव को नहीं जाना। देखो ऐसा है ना, बात रट लेना और बात पर अमल करना, दोनों बातें अलग अलग हैं। समझ में आ रही है? झूठ बोलना पाप है, ये लाइन सबको रटी है, परंतु
एक होता है रट लेना, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप, रट लिया। एक व्यक्ति वो होता है जो पंक्ति रटा नहीं पर सच पे चलने लग गया। वो सच पे चलता है, मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। तो एक है जो रट्टू तोता है और एक है जो उस लाइन पर चल रहा है। कौन श्रेष्ठ है, रटने वाला कि चलने वाला? रटने वाले लाखों होंगे, चलने वाला एक होगा। ऐसे ही है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस लाइन को रटने वाले लाखों हैं पर इस पंक्ति पर, इस लाइन पर जीने वाले बहुत कम हैं। और जो जिएगा वो इस पंक्ति का सुख पाएगा, इस ज्ञान का आनंद पाएगा। और केवल रट लो तो क्या पाओगे? ये तुम्हारी समझ के परे विषय है, चोर को नहीं समझाया जा सकता। कुछ चीजें सबकी समझ में नहीं आती। बताओ, क्या रावण की समझ में राम आए? वो तो ज्ञानी था, क्यों नहीं आए? क्या कंस की समझ में कृष्ण आए? क्या दुर्योधन की समझ में कृष्ण आए? नहीं आए। सबकी समझ में सब चीजें नहीं आती साहब। हमारी समझ में राजनीति नहीं आएगी और राजनीति वालों को हमारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। हां, कोई समझना चाहे और पात्र बने तो समझा भी जा सकता। हम ये नहीं कहते कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। समझ पाओ, समझ सको तो सब कुछ संभव है ना? एवरीथिंग इज पॉसिबल। चाहो तो सब कुछ समझ में आ सकता है और नहीं चाहो नहीं समझ में आएगा। इसलिए शास्त्रों की ज्ञान, शास्त्रों की, अब जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग आरोप क्या लगाते, अरे भगवान होते तो कोई दुखी क्यों होता? जे नास्तिक लोग आरोप लगाते हैं। कुछ लोग क्या बोल रहे, अरे भगवान तो है ही नहीं, तुम भगवान भगवान जपते रहते हो। अरे भगवान होते तो कोई दुखी क्यों होता? किसी लड़की का बलात्कार क्यों होता? यदि भगवान थे तो क्यों नहीं आए? ऐसा आरोप बहुत लोग लगाते हैं। अब बताओ, इस आरोप का जवाब क्या है? यदि भगवान है तो कोई दुखी क्यों है? किसी लड़की का बलात्कार, द्रौपदी की साड़ी उतरी तो कृष्ण आ गए। आज भी किसी लड़की का बलात्कार होता है, कपड़े उतरते हैं, क्यों नहीं आते भगवान? ये आरोप है नास्तिकों का। जो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो ये सवाल उठाते रहते हैं। चलो बताओ, इसका उत्तर क्या है? सुनो, भगवान द्रौपदी के बुलाने पर भी नहीं आए। आए? द्रौपदी अर्जुन को बुलाती रही, नहीं आए भगवान। द्रौपदी पितामह भीष्म को बुलाती रही, भगवान। द्रौपदी ने जब सबको छोड़ा और भगवान को पुकारा, भगवान के भरोसे हुई तो भगवान आए। आज भी जिनका बलात्कार हो रहा है वो भगवान के भरोसे होकर एक बार पुकारें तो सही भगवान को। तुम्हारे पुकारने में देर है, भगवान के आने में नहीं। जिस भाव से द्रौपदी ने पुकारा, क्या आज वैसा भाव किसी का है? क्या द्रौपदी जैसी आज भावनाएं हैं? नहीं। तो आप ये तो कहते हो कि भगवान नहीं आते, आप ये भी तो देखो कि बुलाने वाला द्रौपदी जैसा भी तो नहीं है। यदि उसके आने में देर है तो तुम्हारे बुलाने में भी तो देर है। तुम्हारी भी तो योग्यता द्रौपदी जैसी नहीं है। तुम्हारी भी पात्रता प्रहलाद जैसी होती तो प्रहलाद के लिए खंबे से आए तो तुम्हारे लिए भी तो आ सकते हैं। बस तुम्हारी पात्रता प्रहलाद जैसी नहीं है। लोग कहते हैं भगवान होते कोई भूखा क्यों मरता? अरे पागल, भगवान ने पांव दिए कि नहीं, हाथ दिए कि नहीं, बुद्धि दी कि नहीं? तो कमा के खा लो ना। भगवान तुम्हारे ठूसेंगे, मुंह पे डालेंगे। कुछ तुम भी करो। भगवान ने जिनको लंगड़ा बनाया है उनको जाके देखो, वो भूखे नहीं मर रहे हैं। जो चल नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है दोनों, वो भूखा नहीं मर रहा है, क्योंकि उसकी फिक्र ईश्वर को ज्यादा है।
लेकिन तुम्हें भगवान ने हाथ पांव दिए हैं और स्वतंत्र कर दिया, जा बेटा अब कमाओ, कुछ तुम भी तो करो, सब भगवान करेगा। जब तुम नहीं थे कमाने लायक, जब तुम माँ की गोद में थे, तब दूध दिया कि नहीं तुम्हें भगवान ने? तब कौन पेट भरता था तुम्हारा? तुम्हारी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? डॉक्टर ने भरा, तुम्हारे बाप ने भरा कि भगवान ने भरा? बोलो, ए मेरी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? तो पेट किसने भरा? तो जब तुम बच्चे थे, जब तुम्हें जरूरत थी तो भरा उसने। अब तुम बड़े हो गए हो तो भगवान ने कहा बड़े हो गए अब कमाओ खाओ। अब बड़े होके भी क्या रोना रोते, अरे भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अरे भूखा तुम अपने कर्मों से मर रहे हो, खटिया पे पड़े हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, चिल्लाते हो हम भूखे। कर्म करोगे तो कोई भूखा थोड़ी रहेगा। बोलो भाई, हर चीज का दोष ईश्वर का नहीं है साहब। आजकल ना लोग इतना आलसी हो गए हैं कि अपना दोष कोई नहीं देखता, सब भगवान को दोषी बनाते। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान केवल तुम्हारा भला करते हैं, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। तुमने अपने भी तो कर्म देखे होंगे कभी, तुम क्या कर रहे हो? जो करोगे भरना तो पड़ेगा ना साहब। कोई अपना कोई नहीं देखता, भगवान पे आरोप लगा देते हैं। मैया 1 घंटे के लिए आपको भगवान बना दिया जाए तो आप 1 घंटे में पागल हो जाओगे। जरा सोचो, आप भगवान बन के देखो, एक वक्त इमेजिन करो कि भगवान की जगह 1 घंटे के लिए सारे संसार की जिम्मेदारी आपको दी जाए। फिर देखो, किसी के बच्चा हो गया तो कोई धन्यवाद नहीं, हे भगवान तेरा धन्यवाद बच्चा हुआ। और किसी के बच्चा मर गया, शिकायत पूरी करे, हे भगवान तेरी इतनी भक्ति की, क्या हुआ? जन्म हुआ था तब धन्यवाद नहीं मिला था ईश्वर से, पर चला गया तो शिकायत बराबर मिली। जब आपके साथ अच्छा हुआ तब आपने एक बार भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया, और बुरा हुआ तो पूरा दोष किस पे मढ़ दिया? भगवान। इसलिए व्यक्ति, अब उदाहरण देखो लो ना, गांधारी माँ ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी माँ ने भगवान को क्या दे दिया? श्राप दे दिया। एक कृष्ण जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं। जैसे हमारे बेटे आपस में लड़कर, हमारा परिवार आपस में लड़कर समाप्त हो गया, कन्हैया तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़कर के मिट जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। दे दिया। गांधारी मां ने आरोप किसे लगाया? गांधारी के 100 बेटे मारे गए, 100 बेटों की हत्या का आरोप किस पे लगाया? गांधारी ने। बोलो, भगवान कृष्ण पर। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या कौरवों की हत्या, क्या महाभारत के जिम्मेदार कृष्ण थे? उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था? मैया, जिम्मेदार कौन? ये मैया तो सो गई मेरी मां। मैया राम राम। अच्छा मेरी मां जागो, मेरी मां जागो। भैया बैठ जाओ वहीं जहां खड़े हो, बैठो मेरी मां। चलो बताओ, महाभारत का जिम्मेदार कौन? भगवान कृष्ण? कौन? गांधारी ने किसे आरोपी बनाया? भगवान श्री कृष्ण को।
गांधारी ने अपने बेटों की करतूत नहीं देखी कि मेरे बेटों ने भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार दिए। गांधारी को अपने छोरों की करतूत नजर नहीं आ रही है, करतूतों में तो पट्टी बंधी है। मैं नहीं देखूंगी। हाँ, क्या देखूंगी? कन्हैया दोषी है। समाज में कुछ लोग गांधारी जैसे होते हैं जो अपनों की गलतियों पे पट्टी बांध लेते हैं और जिसकी गलती है ही नहीं उसे कसूरवार ठहरा देते हैं। तूने कसूर किया, तेरी गलती। निर्दोष को दोष दे दिया और दोषी दुर्योधन को कह दिया कल सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, तेरे लिए पट्टी हटाऊंगी, तुझे वज्र का बनाऊंगी। गांधारी ने दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए अपनी पट्टी तक उतार दी। आंखों से पट्टी एक बार गांधारी ने उतारी थी कि कल आना, सारे कपड़े उतार के निर्वस्त्र होके आना, मेरी दृष्टि तेरे शरीर के जिस जिस अंग में पड़ेगी दुर्योधन तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन आया, भगवान मिल गए। भगवान बोले कहां जा रहे हो ऐसे नंग धड़ंग? बोला कि माँ के पास जा रहे हैं, माँ ने बुलाया है। भगवान बोले अरे कुछ कपड़े वपड़े तो पहन लो, शर्म नहीं आ रही है? इतना बड़ा घोड़ा नंग धड़ंग जा रहा माँ के पास। अरे बोले माँ ने कहा कैसे ही आना। अरे बोले माँ ने कपड़ा पहनने को मना किया, तुम ऐसा करो केले के पत्तों की टॉवल बना लो। पत्तों के लिए थोड़ी मना किया, कपड़े के लिए मना किया। देखो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवल बनाई और कमर में बांध दी। जा। दुर्योधन गया, माँ ने कहा बेटा आ गया दुर्योधन? हाँ हाँ माँ आ गया। कोई कपड़ा तो नहीं है? ना कोई कपड़ा नहीं। खोलूं पट्टी? हाँ पट्टी खोली और माँ ने जो दृष्टि डाली तो गांधारी माँ की जहां जहां नजर गई वह शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया। आगे पीछे पूरा देखा पर पत्तों से ढकी कमर रह गई कच्ची। गांधारी बोली कि कमर काहे ढक रखा? बोला था ना कि बिल्कुल कपड़े मत रखना। अरे मैया तुम माँ हो ना, तुम्हारे सामने हमें शर्म आ रही थी। तो कन्हैया ने बोल दिया कि कमर ढक लो पत्तों से। अच्छा ये कन्हैया ने ढकवाया है। मां का पूरा गुस्सा फूट गया कन्हैया पर और दुर्योधन की जांघें कमजोर रह गईं और भीम भैया ने जांघें तोड़ी थी गदा से, मार दिया दुर्योधन को। गांधारी मां ने उस बेटे को बचाने में जान लगा दी जिस बेटे ने भरी सभा में एक नारी का अपमान किया था। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि गलत को बचाने की कोशिश मत करो। आप लोगों से प्रार्थना है गलती ही मत करो, गलत काम मत करो। और गलत कोई कर रहा है तो उसका साथ मत दो। कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ मत दो। दुर्योधन गलत था तो साथ देने वालों को भी भोगना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य गलत नहीं थे पर साथ दिया इसलिए भोगना पड़ा। भीष्म पितामह गलत नहीं थे, दुर्योधन का साथ दिया इसलिए भोगना पड़ा। गलत का साथ देने वाला भी गलत हो जाता है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि मन भगवान में लगाया जाए। भगवान श्री कृष्ण को आरोपी मान लिया गांधारी ने, शाप दे दिया और मां के उस शाप को स्वीकार कर लिया भगवान ने। इसलिए भगवान कृष्ण का वंश आपस में अंत में लड़कर के समाप्त हो गए। 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान के बेटा पोता पोती सब आपस में लड़के खत्म। भगवान कृष्ण कैसे हैं कि बच्चों का जन्म भी देख रहे हैं अपनी आंखों से और अपने परिवार की मृत्यु भी देख रहे हैं अपनी आंखों से।
फिर भी होठों पे मुस्कान बनी है, यही तो भगवान। ना जन्म से प्रभावित हुए और ना मृत्यु से प्रभावित हुए, हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना, प्रभावित मत हुआ करिए।